जी हाँ, सोना और चांदी मतलब जब जब रेट इसका गिरता है ना, तो घर में महिलाओं की बात तो अलग है, लेकिन खासकर जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके मन में एक लालसा हो जाती है कि संदीप भाई बहुत अच्छा मौका है खरीदने का। लेकिन रिसेंटली जब रॉबर्ट साहब ने, जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी दी और भविष्यवाणी के साथ साथ चेतावनी भी दी है। जब वो बात सामने आती है तो लगता है कि भाई गोल्ड में अगर निवेश करें तो कितना करें, कौन से गोल्ड में निवेश करें यार, क्योंकि बहुत प्रकार के होते हैं। खासकर बात करें, गोल्ड बिस्किट होते हैं, गोल्ड बार की बात कर सकते हैं, कैडबरी की बात कर सकते हैं, गोल्ड कॉइन की बात कर सकते हैं। आजकल तो गोल्ड ईटीएफ में 100 रुपए से जहां निवेश प्लान कर सकते हो वो करें, ज्वेलरी खरीदें। और क्या ये राइट टाइम है खरीदने का या रुक जाएं अभी? ये अगर मन में आपके सवाल उठ रहे हैं ना, तो आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। और मैं क्या करने वाला हूं गोल्ड को लेके, क्योंकि मैं वही हूं जो 1,75,000 जब गोल्ड था उस समय भी मैंने गोल्ड की कैडबरी मैंने खरीदा था 10 ग्राम की, जो हर महीने एवरेज करता रहता हूं। काफी मेरे जितने भी इन्वेस्टर हैं मैं आप लोग को बताता रहता हूं चीज, गोल्ड में निवेश करना कितना फायदेमंद है उसको लेके हमने पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इतना गिर गया है, क्या करें अभी? रुक जाएं और वेट करें कि खरीदें? आपके मन में सवाल रहेगा, पूरा जवाब होने वाला है। न्यूज क्या चल रही है, रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने क्या जताया है, पोर्टफोलियो में कितना निवेश करें। संदीप भाई गोल्ड ज्यादा निवेश कर ले, कितना निवेश करें पोर्टफोलियो में, यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। और खासकर गोल्ड में निवेश अगर आपको करना है तो सर कैसे करें निवेश, क्या माध्यम हो सकता है, और वीडियो को लास्ट में यह कभी भी इसे बता दूंगा भाई मेरे दो बेस्ट ईटीएफ अगर गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ईटीएफ में अगर आप निवेश करो ना तो कम से कम टारगेट 2-3 साल का रखो। हालांकि रिटर्न आपको दे सकते हैं बीच बीच में, लेकिन एक ऐसा ईटीएफ होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन वाला ईटीएफ। तो कंप्लीट एनालिसिस पूरी होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना फटाफट। अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड ट्रेडिंग सारा कंप्लीट पैकेज वीडियो में रहता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं साहब कि गोल्ड की स्थिति जो चल रही है ना, गिर क्यों रहा है? क्योंकि काफी लोगों के मन में है कि भाई गोल्ड 1.65-1.70 पहुंच चुका था। संदीप भाई क्या क्या रीजन है गिरावट का? देखो, गोल्ड को सबसे ज्यादा ना सेफेस्ट हेवन माना जाता है। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो यह माना जाता है कि चलो ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाउन है, एक बेटर करते हैं कि भाई गोल्ड में निवेश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड 7 से 8%, 10% आपको रिटर्न दिया है और इससे ज्यादा भी दिया है। तो सबसे बड़ा कारण दिए है भैया यहां इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। अब देखो सिंपल सी बात समझो, अगर कोई बैंक का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है, गोल्ड में जाओगे कि बैंक में एफडी करवाने जाओगे? डेफिनेटली इंटरेस्ट अगर रेट बढ़ जाएगा तो बैंक में एफडी करवाने जाओगे। तो यहां अगर यूएस फेड की बात करें, खासकर अमेरिका की बात करें, तो फिलहाल अभी जो यूएस फेड के चेयरमैन साहब ने, उन्होंने अभी रेट कम करने की कोई गुंजाइश नहीं की है, ना रेट ज्यादा करने की गुंजाइश की, मतलब मामला बीच में अटका हुआ है। तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा फ्यूचर में, ध्यान देना, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब गोल्ड में थोड़ा सा ना दिक्कत आ सकती है, गोल्ड का प्राइस उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो गोल्ड और ज्यादा ऊंचाइयों पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस डॉलर जितना ज्यादा मजबूत होगा साहब, उतना ही गोल्ड को लेके अगेन एक कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इसलिए यह भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और खासकर जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी क्या है भैया, जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी थोड़ा सा कम हो गया है। जब जब लड़ाइयां वगैरह चलती हैं किसी भी देश में चले सर, उस समय ना सभी लोग ज्यादा से ज्यादा गोल्ड में निवेश करते हैं। इसीलिए गोल्ड का अपना पोर्टफोलियो का एक कम से कम 10 से 15% का हिस्सा आपको गोल्ड में जरूर निवेश करना चाहिए। तो ये क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन हम आज नहीं, रशिया यूक्रेन का वॉर देखो, ईरान इसराइल का वॉर देखो, भारत पाकिस्तान देखो, अभी बीच में ईरान और यूएस के बीच में बात करो, तो ये लगातार जब टेंशन चलती है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। 1.40 पे आ चुका है। 1.40 मतलब 10 ग्राम, अगर आप 24 कैरेट की बात करो ना सर, 10 ग्राम आ चुका है। यही लगभग 1.70, 1.75 में भी चल रहा था एक समय। तो अभी वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा क्या मौका है। बाकी काफी लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। तो दीज आर द बेसिक रीजन कि लगातार गोल्ड में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और इंटरेस्ट रेट, खासकर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रोल अदा कर रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट बीच में और तेजी से बढ़ा दिया जाता है, चाहे भारत की बात करें चाहे यूएस की बात करें, गोल्ड का प्राइस आपको वहां थोड़ा सा क्या देखने को मिलेगा, कम और देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट कम करने की बात तो नहीं हो रही है, हो सकता है फ्यूचर में बढ़ा दिया जाए। तो दीज आर द बेसिक रीजंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब रॉबर्ट कियोसाकी साहब का सिंपल कहना है, देखो रॉबर्ट साहब का क्लियर कहना है कि भाई मैं तो खड़ा हूं। जी हां, उनका कहना है कि भाई सोना अगर लगातार क्रैश हो रहा है तो मैं तो कैश लेके बैठा हूं सोना खरीदने के लिए।
और साथ ही साथ देखो ये उनकी भविष्यवाणी है, लेकिन हमेशा निवेश करने से पहले अपना आप स्टडी रिसर्च जरूर करो। इन्होंने ये कहा है कि देखो जिस हिसाब से सोना गिरा है, फ्यूचर में सोने की कीमत और ज्यादा हो सकती है। आज 1,40,000 सोने की कीमत है, 2035 तक सर ये 10 लाख तक जा सकती है। जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें, इंटरेस्ट रेट को बात करें, इन्फ्लेशन को लेकर लगातार बात करें, जिस हिसाब से लगातार महंगाई बढ़ रही है ना सर, यहां सोने की कीमत और ज्यादा जा सकती है। ये रॉबर्ट साहब का है और इनकी भविष्यवाणी हमेशा सही होती है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई उन्होंने ना आराम से लेके बैठे हैं, क्या कैश लेके बैठे। उन्होंने कहा कि भाई जितना टूटेगा मैं तो और ज्यादा लेने को रेडी हूं। आप देख सकते हैं गोल्ड कंटिन्यूज ड्रॉप इन द प्राइस, वॉचिंग टेक्निकल चार्ट टू नो व्हेन टू बाय मोर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, ट्रेंड अभी ये चल रहा है कि भाई हो सकता है बाजार अपने वापस रफ्तार में देखने को मिले। जियोपॉलिटिकल टेंशन धीरे धीरे कम हो रही है। अब ऐसे कंडीशन पे क्या हो सकता है भैया, गोल्ड और आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है खरीदने का। ठीक है, तो ये इनकी भविष्यवाणी थी जिनको लेके लगातार आपको ध्यान रखना होगा। बाकी अगर गोल्ड का प्राइस आप देखोगे सर 143 के पास पहुंच गया। 24 कैरेट की बात करें तो 24 कैरेट मतलब जो प्योर गोल्ड होता है, जो टुकड़ा होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें आपका मेकिंग चार्ज वगैरह नहीं लगता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना जरूरी है। रॉबर्ट साहब ने भी कहा कि भाई सिल्वर 20% और क्रैश कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भले सिल्वर में वो लोग निवेश ना करें। गोल्ड को लेके ही इज वेरी बुलिश। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए सिल्वर में ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिल्वर में भी निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल रॉबर्ट भाई तो पूरी तरह बुलिश हैं गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने का, और उनका यही कहना है कि जितना ज्यादा प्राइस डाउन हो सकता है मैं तो एवरेजिंग करूंगा, क्योंकि ये जो प्राइस में मिल रहा है ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइस में गोल्ड और सिल्वर लगातार आपको मिल रहा है। यहां निवेश करने की कैसी राय रहेगी भैया? निवेश करने की ऐसी राय नहीं कि एक ही साथ आपको कर देना है, आप थोड़ा थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना है। स्ट्रैटेजी कैसा है, जैसे मैं आप लोगों को लमसम करवाता हूं, जैसे आज आपने 20% कर लिया, फिर 40% कर लिया, तो आप निवेश ऐसे प्लान कर सकते हो। निवेश करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो आप डेफिनेटली फिजिकल गोल्ड ले सकते हो। फिजिकल गोल्ड में कह सकते हो, मैं उसको बोलता हूं कैडबरी। कैडबरी में वो लोग काट के देते हैं प्रॉपर तरीके से, जहां आपका मेकिंग नहीं लगता, मेकिंग चार्ज इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मेकिंग आपका बच जाता है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल गोल्ड। नॉर्मल एक टुकड़ा आपको काट के देते हैं, ठीक है, जिसको कैडबरी भी कहते हैं। ये आप लगातार ले सकते हो। और पता इसमें क्या ऐसा बहुत अच्छी फैसिलिटी इसमें, जितने भी ज्वेलरी शॉप हैं वो लोग अच्छी फैसिलिटी देते हैं कि जब भी आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती है बस उनके पास जाओ, उनका बिल प्रेजेंट करो और उनको बार दो, तुरंत आपको पूरा कैश मिलता है। समझ गए? तो गोल्ड इसीलिए बहुत ही सेफेस्ट हेवन मानी जाता है। तो फिजिकल गोल्ड की बात करें, ये बिस्किट की बात करें, दीज आर द गोल्ड। कॉइन में देखो क्या होता है ना, कॉइन अच्छी चीज तो है, लेकिन कॉइन में मेकिंग आपका लग जाता है। देखो जीएसटी तो हर जगह आपको देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो सरकार आपसे ले ही लेगी। लेकिन अगर कॉइन की बात करते हैं तो कॉइन में आपका मेकिंग और जीएसटी दोनों ऐड हो जाता है, तो आपका कॉइन का रेट और ज्यादा बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ की बात करें, जी हां, अगर ईटीएफ की बात करें तो मेरी नजर में ऐसे 2 ईटीएफ हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो, और यस फ्यूचर में आप बाय भी कर सकते हो। जी हां, मोतीलाल ओसवाल का आप गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ की बात करेंगे, और एडलवाइसेस का गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ, दोनों ईटीएफ ने शानदार रिटर्न दिए हैं, तो आप डेफिनेटली कर लेना। डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनल भेज दूंगा, ठीक है। चलो ये है। बाकी नजरिया क्या रखना है सर? नजरिया 4 से 5 सालों का आपका नजरिया रखना है अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बारे में बात करें तो, ठीक है। बाकी देखो फ्यूचर में ना क्या होगा, फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन का डेटा लगातार बढ़ता है भाई साहब, महंगाई, क्योंकि महंगाई तो बढ़ ही रही है, जितना ज्यादा महंगाई बढ़ती है लोग ना सेफ हेवन में जाके और निवेश करने का प्लान करते हैं। सेफ हेवन एसेट्स मतलब गोल्ड। महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो गोल्ड और ज्यादा आपको, और ज्यादा गोल्ड का प्राइस आपको देखने को ज्यादा मिल सकता है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है, ठीक है ना। सेम डॉलर इंडेक्स के साथ भी है। अगर यूएस फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम करता है, ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट रेट कम करता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अगेन ज्यादा करेगा सर तो वापस गोल्ड में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन बीच बीच में लगातार चलती रहती है, उसको लेके तो देखो कोई किसी कंट्रोल में है नहीं, तो वहां भी आपको गोल्ड का प्राइस अगेन देखने को मिल सकता है और ज्यादा, ठीक है। तो एज पर द टेक्निकल चार्ट गोल्ड की अगर बात किया जाए तो एक सपोर्ट जोन पे गोल्ड है, तो यहां से एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। बाकी आपका क्या कहना है कि गोल्ड और सिल्वर और गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बाकी कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।